मैं बंगाल में विधानसभा इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ। पहला चरण खत्म हो गया है। दूसरा चरण बस कुछ ही दिनों में 29 अप्रैल को है। अब मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ भारत के इतिहास ने एक अहम और निर्णायक मोड़ लिया था। ये पलाशी है या प्लासी जैसा कि अंग्रेज इसे कहते थे। यह 1757 की लड़ाई की याद में बना स्मारक है। यहीं पर युवा नवाब सिराजुद्दौला को अपनों ने ही धोखा दिया था और बंगाल और आखिरकार पूरे भारत की चाबियां रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये 200 सालों के औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी। मैं बस मृण्मय से कहूंगा कि वह आपको इस स्मारक के कुछ शॉट्स दिखाइए। यह जाहिर है तब का है जब इसे 1998 में खोला गया था और असली स्मारक अंदर है। आप इसे देख सकते हैं। ये वास्तव में अभी बहुत गुलजार नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी भी है, लेकिन वैसे भी इतने विशाल ऐतिहासिक महत्व वाली जगह के लिए जमीनी हकीकत फीकी लगती है। अब यह एक ऐसी जगह है जिसे चारों ओर से लोगों को आकर्षित करना चाहिए। फिर भी पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर है। मेरा मतलब है यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम ऐसी जगहों को संरक्षित नहीं करते हैं तो हम उस इतिहास की रक्षा कैसे कर रहे हैं जो हमें वास्तव में विरासत में मिला है। यह पलाशी स्मारक का दूसरा भाग है और इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि यह क्या है, मैं बस यह बताना चाहूंगा कि यह सचमुच खेतों के बीच में है और शायद एकमात्र राहत की बात यह है कि इस स्थान तक एक कंक्रीट की सड़क अभी अभी बनाई गई है और इस पूरे क्षेत्र में सफ़ेदी और रंग रोगन किया गया है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि यह क्या है। ये वह जगह है जहां नवाब सिराजुद्दौला की सेना के प्रमुख लोग वास्तव में मारे गए थे। बख्शी मीर मदान, बहादुर अली खान, नवाई सिंह हजारी, वे सभी यहाँ 23 जून 1757 को मारे गए थे, जैसा कि यह पट्टिका कहती है। लेकिन यहाँ इतिहास सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। जैसे ही मैं विधानसभा इलेक्शन के लिए बंगाल की यात्रा करता हूँ, पलाशी की गूंज आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लगती है। हम एक बड़े दांव वाली राजनीतिक लड़ाई के बीच में हैं। पहला चरण खत्म हो गया है, दूसरा चरण बस कुछ ही दिन दूर है। एक बार फिर बंगाल की लड़ाई तीखी बयानबाजी के साथ लड़ी जा रही है। हम बाहरी बनाम भीतरी लोगों की, धोखे की, वफादारी की बातें सुनते हैं, ऐसे विषय जिन्होंने 1757 से इस मिट्टी को परिभाषित किया है। उस समय आम आदमी की किस्मत शक्तिशाली लोगों की बदलती वफादारियों से तय होती थी। आज सत्ता मतदाता के पास चली गई है। जैसे जैसे अंतिम दौर के लिए कैंपेन की गर्मी तेज हो रही है और राजनीतिक दिग्गज टकरा रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा सवाल जो शायद पूछने और जिस पर बहस करने की ज़रूरत है वह यह है कि क्या बंगाल में इस तीव्र राजनीतिक कैंपेन के बीच आम आदमी की आवाज़ सुनी जा रही है। मैं पलाशी स्मारक के ठीक बगल में हूँ। मैंने इसे पहले ही देख लिया है और इससे इतिहास का एहसास किया है, लेकिन मैंने यह भी सोचा कि मुझे पलाशी के लोगों से यह जानना चाहिए कि वे इस इलेक्शन और राजनीति वगैरह के बारे में क्या महसूस करते हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं। ये वही चीनी मिल है जिसके बारे में स्थानीय लोग अभी बात कर रहे थे और मैंने सोचा कि मुझे आकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या स्थिति है। अब ये प्लासी शुगर मिल है। ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक हुआ करती थी और जाहिर है यह एक निजी प्रतिष्ठान था। यह वित्तीय बाधाओं के कारण 2017 में बंद हो गई
और तब से इसे पुनर्जीवित करने की योजनाएं बनी हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाई हैं। लगभग 3,500 किसान थे जिन्हें वास्तव में इस चीनी मिल से फायदा होता था। वे लगभग 1,200 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती करते थे। अब जाहिर है उन्हें धान, जूट, सरसों, सब्जियों जैसी दूसरी फसलों की ओर विविधीकरण करना पड़ा है। 2024 में तो इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना थी जिस पर राज्य सरकार ने भी चर्चा की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। और शायद उद्योगों का बंद होना यहाँ बंगाल में एक काफ़ी राजनीतिक विषय है। जैसा कि हमने सिंगूर नंदीग्राम में देखा है, उद्योगों को लेकर आंदोलन हुए हैं, उनके कारण लोग परियोजनाओं से बाहर हो गए हैं। और इसी तरह इस मामले में बेशक यह एक चीनी मिल है, लेकिन एक बड़ी वाली जो बंद हो गई है। तो उम्मीद तो है कि इसे भी आप जानते हैं शायद पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास होगा, औद्योगिकरण का कोई प्रयास। बेशक बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में उद्योग लाने का प्रयास किया जा रहा है, और यह कि कई ऐसे भी हैं जो फल फूल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता और टीएमसी के कारण ही उद्योग और उद्योगपति बंगाल छोड़ रहे हैं। तो राजनीति को दरकिनार करते हुए उम्मीद तो है कि अगर इस तरह के बुनियादी ढांचे का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है तो ये बंगाल के लोगों की बहुत मदद करेगा।